Hello everyone, this is question number 5 of exercise 9.2. Question is, from a circular sheet of radius 4 centimeter, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है. सर्कल मीन्स ये पूरा सर्कल जो है यहाँ से और यहाँ तक इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ पे आपको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है. करेक्ट. अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड. इस बड़े सर्कल में से यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल जो है वो रिमूव कर दिया. करेक्ट, यानी कि इसको हटा दिया. दैट मीन्स ये हटा दिया हमने. ठीक है, एक सर्कुलर शीट थी हमारे पास जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना था 4 सेंटीमीटर. उसमें से हमने ये जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल जो है वो रिमूव कर दिया. करेक्ट, क्वेश्चन आपका ये है. सो आगे क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो हमें बाकी शीट का एरिया बताना है. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमें दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक आउटर सर्कल है जो कि बड़ा सर्कल है और एक इनर सर्कल है जो कि छोटा सर्कल है. दो सर्कल नज़र आ रहे हैं. तो हमें पूछा गया है कि एरिया बताना है आपने. अगर हम इस सर्कल को निकाल दें और तो ये बाकी का जो सर्कल बचा है इसका एरिया पूछा है, यानी कि ये एरिया पूछा है. एरिया कब निकालते हैं? जब हमें अंदर का पार्ट कुछ भी मालूम करना होता है. तो ये जो सारा पार्ट है इसका हमें बताना है कि एरिया कितना इस सर्कल का बाकी बचा अगर हम इसे रिमूव कर दें. राइट. तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने फिगर ड्रॉ करी तो हमने दो सर्कल बनाए, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिमेनिंग एरिया आपसे पूछा जाता है तो हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये दो सर्कल हैं, आउटर और इनर. तो अगर हम बड़े सर्कल का एरिया निकालें और छोटे सर्कल का एरिया निकाल दें, ठीक है, दोनों का एरिया निकाला और बड़े वाले आउटर सर्कल में से हम इनर सर्कल के एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो जो बाकी का जो एरिया बचेगा वो हमारे पास रिमेनिंग शीट का एरिया बच जाएगा. क्वेश्चन हमारा यही है. करेक्ट. तो और इसके लिए हमें पाई जो है वो यूज़ करनी है 3.14. करेक्ट. तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये. सबसे पहले तो हमें रेडियस दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, आउटर और इनर. तो हम आउटर सर्कल का रेडियस ले लेते हैं पहले. सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब हम बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं. सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर. यही होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का. पाई की जगह हमें क्या यूज़ करना है? 3.14 और आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 4 × 4 और सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर्स में आता है तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16 हुए और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास? देख लेते हैं इसे मल्टीप्लाई करके. 3.14 को अभी हम पॉइंट नहीं लगाते, सीधा 314 लिख लेते हैं और 4 4 जा 16 से अगर मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 and 2 8 and 6 3 जा 18, 1 4 जा 1 1 जा 1 3 जा. प्लस कर दो इन्हें. ये आया ये 5024. अब यहाँ पे हमें डेसिमल भी लगाना है क्योंकि इसमें डेसिमल है. अब डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम अपनी जो राइट साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे. तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आया आउटर सर्कल का एरिया.
करेक्ट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जब भी हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं आधा क्वेश्चन तो हमें वहीं से सॉल्व मिल जाता है। देखो हमें देखने से यहाँ पे 2 सर्कल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो दोनों सर्कल का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई आर मीन्स 3 इंटू 3 और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, 314 ले लेते, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 4 ज़ा हुए 36, 9 1 ज़ा 9 एंड 3 12 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डेसिमल लगाना है तो बस अपनी राइट से 2 डिजिट छोड़ो और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब हमारे पास आउटर सर्कल का भी एरिया है और इनर सर्कल भी। रिमेनिंग हमें एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग मीन्स कि अगर हम इस सर्कल को निकाल दें तो बाकी का जो ये येलो पार्ट बचा है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल हमारे पास क्या था, एरिया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इनर का क्या था, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं माइनस करके कितना आंसर आएगा। 50.24 में से हमेशा ये याद रखा करें कि बड़ी फिगर में से ही छोटी फिगर को माइनस किया जाता है। ठीक है, 4 में से 6 नहीं जा सकते तो 14 बना, यहाँ पे बना 1। 14 में से 6 माइनस किए 8, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे 11 बना और यहाँ पर 9, और क्योंकि यहाँ पर 0 थी इसलिए ये अगला डिजिट भी एक कम हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस किए 9, 9 में से 8 माइनस किए 1, 4 में से 2 माइनस किए 2, तो ये आया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर देंगे, राइट।